नमस्कार, क्या आप क्लास 11वीं के छात्र हैं और आप भी इधर उधर घूमने के चक्कर में अपना सिलेबस पीछे छोड़ चुके हैं? तो इस वीडियो से आपका टेंशन होने वाला है दूर। आज की वीडियो में हम मैथ का टेंशन दूर करने वाले हैं कि आप भी सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने 11वीं का मैथ पढ़ा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो 12वीं कैसे आएगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है। 11वीं का मैथ से 12वीं में एक भी सवाल नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं 11वीं के जिन्हें आप नहीं पढ़ते हैं तो 12वीं का मैथ थोड़ा भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम वो चैप्टर लेकर आए हैं जो आपको 12वीं में काम आएगा। और फालतू का चैप्टर क्यों पढ़ना? तो वो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फंक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो 12वीं का मैथ समझ नहीं आएगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 12वीं में बहुत काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्लास 11 3.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। मतलब आपको ये डिग्री में दिया है, इसे आपको रेडियन में ज्ञात करना है। तो आइए पहले तो कुछ हम आपको बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या है? हाई देखिए, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। अब आप कहेंगे सर खाली यहाँ पे 60 लिखा है, मिनट किधर है? तो हाई देखिए, हाई एगो पाई रहेगा ना, एगो चिन्हा, तो इसी का मतलब मिनट हो जाएगा। अगर हम इस चिन्हा को मिटा के दूगो चिन्हा कर देंगे तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, और वहीं पे एक चिन्हा रहेगा तो ये मिनट हो जाएगा। इतना आपको पता चल गया। आइए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? हमें डिग्री माप दिया है। डिग्री माप बराबर कितना दिया है? 25 डिग्री दिया है। ये नहीं दिया है डिग्री माप बराबर। अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, आपको यो याद कर लेना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। देखिए क्या है फॉर्मूला है वो, देखिए रेडियन माप बराबर होता है पाई बट्टा 180 गुणे में डिग्री माप। यही होता है हमारा फॉर्मूला। अपने कॉपी में छाप लीजिए या नोट कर लीजिए। तो देखिए इसके जगह पर आप मान बैठा देंगे, एकदम आंसर निकल जाएगा। ये रेडियन में हो जाएगा डिग्री में से। तो देखिए पाई को पाई छोड़िए, नीचे 180 गुणे में डिग्री माप। अब डिग्री माप का मान कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। देखिए डिग्री माप कितना दिया है? 25। डिग्री माप कितना दिया है? 25 डिग्री। तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे। अब ये कटेगा क्या? हाँ कटेगा, 5 से ये कटेगा। 5 से हाई कटेगा 5 बार में, और हाई कटेगा 5 तिया 15 और हम 6, हाँ 5 से ये 36 बार में कटेगा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे। देखिए 5 को अगर हम पाई से गुणा करेंगे तो 5 पाई होगा, 5 पाई, और नीचे कितना है? 36। नीचे कितना है? 36। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये दिया था डिग्री में, हमने इसे चेंज कर दिया रेडियन में। तो आइए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। सबसे पहले हम लिखेंगे हल क्या, और उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। और देखिए रेडियन को मिनट साफा पसंद नहीं है, रेडियन को मिनट साफा पसंद नहीं है, रेडियन को सिर्फ डिग्री पसंद है। रेडियन बोलता है कि मुझे तुम डिग्री दो, मैं तुम्हें अपने रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मिनट में है तो कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? तो सबसे पहले हम मिनट को रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर होगा? तो यहाँ पे 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर होगा? तो 1/60 डिग्री के बराबर 1 मिनट होगा। जाहिर सी बात है। तो हम 30 मिनट कितना बराबर होगा? 1/60 से गुणा कर देंगे तो हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 47, इसको इधर माइनस का बाहर ही निकाल दीजिए। माइनस चलता रहेगा लेकिन बाहर चलता रहेगा, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए। 47 प्लस का 30 इंटू 1 मिनट से गुणा करना है। तो 1 मिनट कितना बराबर होता है? 1/60 के। अब ये यहाँ पे डिग्री लग जाएगा। अब देखिए 30 60 से कटेगा क्या? हाँ 2 बार में पूरा कट जाएगा। भाई देखिए माइनस का तो बाहर ये चल रहा है ब्रैकेट, कितना बचा? 47 प्लस इधर से क्या बचा? 1, नीचे का बचा 2 डिग्री। अब बटा का जोड़ आपको आता होगा, इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इधर माइनस चल ही रहा है, और 2 में 47 तो 94 हो जाएगा, प्लस का 1 कितना हमारा आ गया? तो ये आ गया माइनस का 95/2
डिग्री। अब जैसे ही डिग्री में आया इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, उसके लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। हमने सारी प्रक्रियाएं करने के बाद ये निकाला 95/2 डिग्री। अब सिंपल डिग्री में आ गया, इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको लिखवाया था पहले क्वेश्चन में, अब अभी भी लिखवाता हूं, बार बार लिखवाता हूं कि आप उनकी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रेडियन माप बराबर होता है π/180 इंटू डिग्री माप के। रेडियन माप बराबर होता है π/180 गुणे में डिग्री माप। तो इसकी जगह पे हम मान रख देंगे, पाई के जगह पे पाई, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 180 गुणे डिग्री माप के जगह पर क्या दिया है माइनस का 95/2, यहाँ पे माइनस का 95/2। अब हम इसे कटाएंगे तो देखिए 5 से ये कितनी बारी में कटेगा, 5 से 95 19 बारी में कटेगा, और 180 कितना बारी में कटेगा 36 बारी में। अब हम गुणा कर देंगे, देखिए 19 को पाई से गुणा करेंगे तो 19 पाई, और नीचे क्या क्या बचा है, नीचे बचा है 36 और 2, 36 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और ये यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस का 19 पाई बट्टे में 72, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान था, लेकिन क्वेश्चन ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। जब हम भी पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ी कंफ्यूज करता था, लेकिन 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ना तो एकदम हलवा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 240 डिग्री, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें दिया है डिग्री माप है, डिग्री में है तो डिग्री माप ने दिया है। तो क्या दिया है डिग्री माप बराबर कितना दिया है 240 डिग्री। इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियन माप बराबर होता है π/180 इंटू डिग्री माप के। अब हम इसके जगह पे मान पुट कर देंगे, पाई को पाई, नीचे 180 गुणे, और डिग्री माप बराबर कितना दिया है, डिग्री माप बराबर कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 240 दिया है, 240 दिया है तो 240। अब कटेगा ये, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 24 कितना बार में कटेगा 12 बार में, 18 कितना बार में कटेगा 9 बार में। अब देखिए 3 से 12 कितना बार में कटेगा 4 बार में, और 9 कितना बार में कटेगा 3 बार में। ये कितना हो जाएगा 4 से अगर हम पाई में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई, और नीचे कितना बचा है 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 पाई और 3। ये दिया था डिग्री में, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। तो आइए बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला का चौथा क्वेश्चन दिया है 520 डिग्री, इसे भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले शुरुआती प्रक्रिया लिख लेते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें डिग्री माप दिया है, डिग्री माप बराबर 520 डिग्री। इसे कन्वर्ट करना है हमें रेडियन माप में। तो रेडियन माप बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला बार बार मैं लिखा रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए और आप भी याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियन माप बराबर होता है π/180 गुणे में डिग्री माप के। रेडियन माप बराबर होता है π/180 गुणे में डिग्री माप के। तो यहाँ पे मान रख दीजिए π/180 गुणे डिग्री माप कितना दिया है 520। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से हई 52 कटेगा 26 बेर में, हई 18 कटेगा 9 बेर में। अब कटेगा का 26 तो कौन पहाड़ा में आता है 9, हाँ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 26 से हम अगर पाई में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 पाई, नीचे कितना बचा है 9, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इतना आसान था, ये दिया था डिग्री में, हमने चेंज कर दिया रेडियन में। पढ़ते हैं 3.1 का 2 नंबर क्वेश्चन की ओर।
3.1 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात करें। अब आपको डिग्री में ज्ञात करना है, काची से, रेडियन से। आप पहला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पहला क्वेश्चन में हम डिग्री से रेडियन में बदल रहे थे। तो अब आइए अब इसको बदलते हैं, लेकिन पाई के जगह पे आपको 22/7 रखना है। पाई के जगह पे आपको क्या रखना है, पाई के जगह पे 22/7 रखना है। मतलब पाई जहां पे भी लग जाए उस जगह पे 22/7 आप रख दीजिएगा, बस इतना ही। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, हमें रेडियन माप दिया है 11/16। रेडियन माप में दिया है, रेडियन माप को हमें बदलना है डिग्री माप में, तो 11/16 हमें दिया है रेडियन माप। क्या चीज में बदलना है, डिग्री माप। तो डिग्री माप का एक फॉर्मूला होता है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। देखिए डिग्री माप बराबर क्या होता है, डिग्री माप बराबर होता है 180 और नीचे पाई गुणे रेडियन माप। यही फार्मूला होता है, आपको याद रख लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। डिग्री माप बराबर होता है 180 बटे में पाई और गुणे में रेडियन माप। इसके जगह पे आप मान रख के आंसर निकाल देना है। तो देखिए 180 ऊपर है, 180 पाई के जगह पे क्या रखना है, क्वेश्चन ही बोल दिया है, पाई के जगह पे आपको 22/7 रखना है। तो पाई के जगह पे हम 22/7 रखेंगे, गुणे में रेडियन माप। रेडियन माप कहाँ दिया है, रेडियन माप है क्या दिया है, रेडियन माप के डिग्री माप में बदलना है। तो रेडियन माप कितना दिया है, 11/16। अब ये है, देखिए यहाँ पे 7 2 को बटा के नीचे है। जब भी कोई संख्या 2 बटा के नीचे हो तो जब भी वो ऊपर जाती है तो पहल का संख्या के साथ गुणा में हो जाती है। तो पहल का संख्या क्या है 180, तो 7 ऊपर जाएगा तो 180 के साथ गुणा में हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे 180 गुणे में, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 180 के साथ गुणा में आ जाएगा। और यहाँ नीचे क्या बच गया, सिर्फ 22। और यहाँ क्या है, यहाँ 11 और बट्टे का 16। अब इसे हम कटा देंगे, आइए कटाते हैं। 11 से 22 कितनी बारी में जाएगा, 2 बारी में। अब 2 से 180 कितनी बारी में जाएगा, 90 बारी में। अब 2 से ये 16 जाएगा 8 बार में और 90 जाएगा 45 बार में। अब कोई नहीं कटेगा, देखिए ऊपर से क्या बचा 45 और क्या बचा 7, 45 गुणे 7, नीचे से क्या बचा सिर्फ 8। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, 5 7 35 और 3 पर 28, हाँ ये 315 आएगा और नीचे बच जाएगा 8। ये आ गया हमारा डिग्री में। आप कहेंगे कि सर आंसर आ गया, डिग्री में नहीं बदलने के लिए बोला था। लेकिन डिग्री को हाई बाटा बिल्कुल पसंद नहीं है। डिग्री को एकदम सोझक संख्या पसंद है और मिनट पसंद है और सेकंड पसंद है, लेकिन ये बाटा वाला पसंद नहीं है। सोझक संख्या का मतलब एकदम पूर्ण संख्या, जो 40 हो, 39 हो, 42 हो, ऐसी संख्या पसंद है डिग्री को। लेकिन ये तो बाटा में है भाई, प्रॉब्लम हो गया। तो हम इसे बटा से हटाएंगे। बटा से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से 315 में भाग करना पड़ेगा, तो बटा से हट जाएगा। इसे भाग करने के लिए सबसे पहले हम तो इसे रफ करते हैं। सारी प्रक्रिया करने के बाद हमारा 315 बटा में 8 आ गया, लेकिन डिग्री को बटा पसंद नहीं है, तो इसीलिए बटा से हटाने के लिए 8 से हम 315 में भाग करेंगे। 8 से 315 में भाग करेंगे तो 8 त्रिका 24, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, ये कट गया 5, 8 9 72, बचा 3। देखिए इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल और इसे बोलते हैं भाजक। आपको याद रख लेना है, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल और इसे बोलते हैं भाजक। तो देखिए इसको अगर हम हाई स्टाइल में लिखें तो ये जो हमारा भागफल होता है यहाँ पर आ जाता है और शेषफल ऊपर चला जाता है और ये जो हमारा भाजक है वो नीचे आ जाता है। ये भी 315/8 लिखा है और ये भी 315/8 लिखा है। आप कहेंगे कैसे 315/8 लिखा है, तो देखिए 8 से अगर आप 39 में गुणा करेंगे तो 312 आएगा। 312 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 315, तो आ गया ना 315/8। लेकिन डिग्री क्या बोलता, मुझे पूर्ण संख्या चाहिए, पूरा बिना बटा वाला। तो देखिए बिना बटा वाला यहाँ पे संख्या आ गया 39, तो इसको आप अलग कर लेंगे 39 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा 3/8। अब हाइयो बाटा में है, इसको भी अलग करना पड़ेगा, तो इसे बाटा से अलग करने के लिए फिर इसे 60 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 60 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 2 बारी में जाएगा और ये 4 से 15 बारी में जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे तो 39 चलता ही रहेगा। यहाँ पे 15 से 3 में गुणा करेंगे
तो 45 और बटे का 2, ये अभी अभी बटे में है, बटे से हटाने के लिए 2 से 45 में भाग कर दीजिए। 2 से 45 में अगर हम भाग करेंगे तो 22 बारी में पूरा पूरा चला जाए, 22 बारी में पूरा जाएगा, एक शेष बचेगा। तो 5 में से 4 गया, 1 कट गया। देखिए ये भागफल हम 45/2 को इस स्टाइल में अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए हाई 39 डिग्री 45/2 को इस स्टाइल में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 22, भागफल यहाँ पे आता है, शेषफल ऊपर चला जाता है, तो शेषफल कितना बचा, 1। अब भाजक हमारा नीचे रहता है हमेशा, तो 2। देखिए 45/2 ये भी लिखा है, 45/2 ये भी लिखा है। देखिए 2 से अगर हम 22 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44, 44 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45, और नीचे 2 वही तो है। तो देखिए यहाँ पे 22 अलग हो गया, तो 22 को हम अलग कर लेंगे। देखिए जैसे ही बिना बटा वाला आएगा तो अलग कर लेंगे, तो 22 को अलग कर लिया, तो यहाँ पे 22 के जगह पे एगो चिन्ह पार देंगे। एक चिन्ह का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। मैंने आपको बताया रखा है कि एक चिन्ह का मतलब मिनट होता है, मगर ये भी अभी भी बटे में है, तो अभी भी बटे में, तो इसको भी हम हटाएंगे। इसको हटाने के लिए फिर इसमें 60 से हम गुणा करेंगे। तो आइए यहाँ पे करते हैं। यहाँ क्या कितना आया है, 39 डिग्री और 22 मिनट, और कितना है हमारा 1 और 2 गुणे में आप 60 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 से अगर हम 60 को कटाएंगे तो कितनी बारी में जाएगा, 2 से 60 कितनी बारी में जाएगा, 30 बारी में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर का निशान, यहाँ पे 39 डिग्री और 22 मिनट और 2 से 60 30 बारी में जाएगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और इसके ऊपर 2 चिन्ह आ जाएगा। 2 चिन्ह का मतलब सेकेंड। अब देखिए सबसे बड़ा दिन होता है, उससे छोट घंटा होता है, उससे छोट मिनट होता है, उससे छोट सेकंड होता है, इनसे छोटा कोई यूनिट ही नहीं होता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा इसमें का दूसरा क्वेश्चन दिया है -4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, हमें रेडियन माप दिया है, हमें डिग्री में ज्ञात करना है। तो लिखेंगे रेडियन माप बराबर -4। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डिग्री माप। डिग्री माप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला में बार बार इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, अपने कॉपी में नोट करते चलिए। डिग्री माप बराबर फॉर्मूला होता है 180 नीचे में पाई गुणे रेडियन माप, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे 180 पाई के जगह पे आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है 22/7 रखने के लिए, तो पाई के जगह पे हम 22/7 रख लेंगे गुणे का रेडियन माप कहाँ है, रेडियन माप यहाँ है, कितना दिया है, -4 दिया है, तो क्या -4। अब हम देखिए 7 2 बटा के नीचे में, जब भी कोई संख्या 2 बटा के नीचे में होती है तो ऊपर जाती है, तो पहली संख्या के साथ गुणा में हो जाती है। पहली संख्या क्या है, 80 है, 80 के साथ 7 गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 180 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे 180 7 ऊपर जाएगा तो 180 के साथ गुणा में हो जाएगा। नीचे क्या बचा है 22, यहाँ बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -4। अब हम कटाएंगे, देखिए 2 से ये कितनी बारी में कटेगा, 2 बारी में, और ये 2 से कितनी बारी में कटेगा, 11 बारी में। अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। अब देखिए 180 को आपको 7 से गुणा करना है, 0 18 सत्ते 126, तो हमारा 1260 आएगा, और 1260 से आपको 2 में गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, तो माइनस पहले रहेगा, आपको गुणा करना है 2 से। नीचे कितना बचा है हमारा 11, कितना आएगा 1260 को 2 से गुणा कर, हाँ, तो हमारा 2520 काची में माइनस में आएगा, नीचे क्या बचेगा 11, यही हमारा आ जाएगा डिग्री में। आप कहेंगे कि आंसर आ गया, भैया डिग्री को बाटा पसंद नहीं है, तो बाटा से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से 25-26 में भाग करना पड़ेगा। तो आइए कहते हैं एक पूर्ण संख्या लाना पड़ेगा जिसमें बाटा ना हो, वही संख्या लाना पड़ेगा ना। तो 11 से 25-26 में भाग करते हैं हम, क्यों ना इसको हम रफ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सब कुछ करके यहाँ पे 2520 और बटे में 11 लिया दिया, अब इसको बटे से हटाने के लिए 11 से 25-26 में भाग करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं 11 से 2520 में भाग, 11 दूना 22, क्या बचेगा 3 2, 11 दूना फिर 22, क्या बचेगा 10 0, 11 9 99, क्या बचेगा 1
देखिए इसे क्या बोलते हैं हम, भागफल। इसे क्या बोलते हैं हम, शेषफल। इसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ एक है। और ये इसे क्या बोलते हैं हम, शेषफल। इसे क्या बोलते हैं, भाजक। अगर हम 2520 को 2520/11 को हाई स्टाइल में लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा भागफल। मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे आता है भागफल और यहाँ पे आता है हमारा भाजक। तो भाजक क्या है, 11, और ऊपर रहता है शेषफल। तो शेषफल कितना है, 1। तो देखिए यहाँ पे 2520/11 है, हाई भी 2520/11 है। आप 11 से अगर 229 में गुणा करेंगे तो 2519 आएगा। 2519 में 1 जोड़ेंगे तो 2520 आएगा। अब भाई देखिए यहाँ पे बिना बाटा वाला संख्या आ गया, तो इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 229 डिग्री में अलग कर लेंगे। अब क्या बचा हमारा, 11, 1/11। इसे हमें बटा से हटाना है। बटा से हटाने के लिए सबसे पहले हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, मिनट में न लाना है, इसीलिए 60 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 229 डिग्री और यहाँ पे 60 में 1 से गुणा होगा तो 60 का 60 ही रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 11। अब बट्टे से हटाने के लिए 11 से हम 60 में भाग दे देंगे। 11 से जब हम 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 से 60 में 5 बार में 55 आएगा। कितना बचा, 5। देखिए ये हुआ हमारा भागफल, ये हमारा शेषफल, ये हमारा भाजक। तो इसको अगर हम इस स्टाइल में लिखेंगे, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, पहले से ही 229 डिग्री और यहाँ पे क्या है 60/11। 60/11 को अगर हमारी स्टाइल से लिखेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा भागफल आता है। भागफल कितना दिया है, 5, और उसके ऊपर क्या आता है हमारा शेषफल। शेषफल कितना दिया है, 5, और हमारा भाजक नीचे आ जाता है। भाजक कितना होता है, 11। ये भी 60/11 ही लिखा है। कैसे लिखा है, देखिए 11 से 5 में गुणा करेंगे तो 55 आएगा। 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये सेम तो लिखा है। अब देखिए यही बिना बाटा का आ गया तो इसको हम मिनट में लिख लेंगे। माइनस का 229 डिग्री और ये 5, इसके ऊपर एक चिन्ह का मतलब मिनट। अब ये देखिए 5/11, 5/11 बच गया। अब 5/11 बच गया तो फिर इससे हम 60 से गुणा करेंगे। तो 60 से अगर गुणा करेंगे हम इसे तो देखिए क्या आएगा, माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 60 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300। नीचे कितना हमारा आएगा, 11। अब इसे बटा से हटाने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें सेकंड में ला देना है और सेकंड के बाद कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर वहीं पे निकल जाएगा। तो देखिए 11 दूना 22, 8, 11 7 77, कितना बचा, 3। अगर हम 300/11 को इस स्टाइल में लिखे तो 229 तो पहले ही से है डिग्री, 5 मिनट, और 311 को अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ये 27 है बाबू, ये 27 है। यहाँ पे अगर 27 ऐसे आ जाएगा और हमारा जो शेषफल होता है ऊपर चला जाता है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3, और नीचे में भाजक क्या आ जाएगा हमारा 11। अब आ गया हमारा 27 और इसी के जगह पे हम डाल देंगे 2 पाई। 2 पाई का मतलब सेकेंड है, सेकेंडों से छोट कौन होती होता है क्या, तो ये जो हमारा होता है ये कट जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ तक। तो देखिए क्या है यहाँ, माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। तो आइए बढ़ते हैं अब इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन दिया है 5π/3। इसको हमें चेंज करना है काची से, रेडियन से डिग्री में। तो चाहिए करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, रेडियन माप दिया है तो लिखेंगे रेडियन माप बराबर, रेडियन माप बराबर कितना दिया है, 5π और बटे का 3, 5π और बटे का 3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको डिग्री माप ज्ञात करना है। तो डिग्री माप का फॉर्मूला आपको याद है, डिग्री माप बराबर होता है 180 और नीचे पाई गुड़े रेडियन माप के। अब यह आपको यहाँ पे रख देना है मान 180 गुड़े लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पाई गुड़े 5π बटे का 3। अब भाई देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7 रखना है, क्वेश्चन में बोल रहा है पाई के जगह पे 22/7 रखना है। तो देखिए यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे 22/7 होगा लिखेंगे तो यहाँ पे भी 22/7 लिखेंगे। तो यहाँ भी 22/7 से यहाँ का 22/7 कट जाएगा। तो क्यों हम 22/7 लिखे, सीधे पाई से पाई ना कटा दें। हाँ तो यही देखिए पाई से पाई कटा। अब 3 से 180 कितनी बारी में कटेगा,
60 बारी में कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा 60 और यहाँ से क्या बचा गुणे में 5, कितना आया 300। क्या चीज में आंसर आएगा, हमें क्या बदलना है रेडियंस डिग्री में, तो 300 डिग्री, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आइए बढ़ते हैं अब इसके चौथे क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर का चौथा क्वेश्चन दिया है 7π/6। तो इसे भी हमें ज्ञात करना है रेडियन से डिग्री में। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें 7π/6, क्या दिया है रेडियन माप। तो लिखेंगे रेडियन माप बराबर, रेडियन माप बराबर कितना दिया है 7π/6। हमें क्या ज्ञात कर रहा है डिग्री माप। तो डिग्री माप का फॉर्मूला आपको पता ही है। हम डिग्री माप का फॉर्मूला इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको याद हो जाए, अपने कॉपी में कैसे भी लिख के याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिग्री माप बराबर होता है, डिग्री माप बराबर होता है 180 नीचे पाई गुणे में रेडियन माप के। डिग्री माप बराबर होता है 180 नीचे में पाई गुणे रेडियन माप के। तो आइए यहाँ पे अब मान रख देते हैं 180 नीचे है पाई गुणे रेडियन माप कितना दिया है हमारा 7π/6, क्वेश्चन में दिया है 7π/6, 7π/6। तो देखिए पाई से पाई कटा, अगर हम पाई के जगह पे 22/7 भी रख देते हैं तो यहाँ भी 22/7 आता, यहाँ भी 22/7 आता और दोनों कट जाता। तो क्यों हम 22/7 लिखे, सिंपल पाई से पाई ही कटा देते हैं। तो देखिए अब 6 से है 180 कितनी बारी में कटेगा 18, 6 के पारा में 18 3, हाँ 6 से 180 30 बारी में कटेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर से आया 30 गुणे यहाँ पे क्या आ गया हमारा 7, कितना आंसर होगा हमारा 30 सत्ते 210। क्या निकालना है हमें, डिग्री में निकालना है, रेडियन में दिया था डिग्री में निकालना है। तो हमारा डिग्री यही आंसर हो जाएगा, दिया था रेडियन में निकल गया डिग्री में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 3.1 का 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पहिया है, पहिया माने भोजपुरी में एगो चाका है जो 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण भोजपुरी में घूमता है। तो वो 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा, यही आपको बताना है। देखिए एक चक्का है, चक्का मतलब पहिया है जो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं 2 पाई बोलते हैं। आप कहेंगे 2 पाई कैसे बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये होता है पाई, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है। और ये को पाई ले लेते हैं, और ये को पाई, इसका भी मान होगा 180 डिग्री। अब इसको जोड़ लेंगे तो हाई देखिए 2 एगो पाई कई गो पाई 2 पाई 2 गो पाई और 180 कितना 360। देखिए तो 360 बराबर आ गए ना 2 पाई के। वही मैं बोल रहा था कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, मतलब 2 पाई का परिक्रमण करता है। 2 पाई कहें या हम 360 कहें, बात तो वही। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम हल, लिखेंगे उसके बाद 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, और 60 ही सेकंड का ना 1 मिनट कहते हैं। तो 1 मिनट लिखे या 60 सेकंड लिखे बतिये तो बराबर ना है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट छोड़ा के 60 सेकंड लिख देंगे। 60 सेकंड में पहिया परिक्रमण 360 बार करता है। 60 सेकंड में पहिया परिक्रमण 360 बार करता है। तो 1 सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, तब 1 सेकंड में कितना बार करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे 1 सेकंड में पहिया परिक्रमण कितनी बारी करेगा 1 सेकंड में परिक्रमण। तो देखिए 60 चला जाएगा 360 के नीचे, तो 360 और यहाँ पे आ जाएगा नीचे, कट के कितनी बारी आ जाएगा 6। तो 1 सेकंड में हमारा पहिया कितनी बार परिक्रमण किया 6 बार। आपको समझ नहीं आया होगा, देखिए 60 यहाँ से आएगा यहाँ भाग में, तो यहाँ खाली का बचेगा 1, तो यहाँ इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 सेकंड हो जाएगा नू। तो 1 सेकंड में पहिया कितनी बार परिक्रमण करता है 6 बार। तो देखिए यहाँ पे 1 बार पहिया घूमता है तो 2 पाई का कोण बनाता है, मतलब 1 बार अगर पहिया घूमेगा तो 1 बार 2 पाई का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है तो कितना पाई का कोण बनाएगा, तो
6 बेर 2 पाई का कोण बनाएगा। तो 6 में हम 2 पाई से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 बार जब परिक्रमण करता है, 6 बार परिक्रमण करने पर, 6 बार जब परिक्रमण करेगा तो एक बार घूमता है तो एक बार 2 पाई का कोण बनाता है। 6 बार घूमेगा तो 6 बार में 2 पाई का कोण बनाएगा। तो 6 से 2 पाई में गुणा कर देते हैं। 6 गुणे 2 पाई कितना आ जाएगा? आपको गुणा तो आता ही होगा। 6 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 पाई। और अपने किताब में देखिए इतना आंसर आया है क्या? अगर आंसर आया होगा तो हमारा आंसर एकदम सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो में इतना ही और बाकी का सब सवाल अगली वीडियो में आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गजब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें।